यहाँ पे हमारे पास में सवाल है कि दो स्फेरिकल कंडक्टर्स है, एक कंडक्टर है बी और दूसरा कंडक्टर है सी, जिनकी रेडियस इक्वल है आर सेम है और चार्ज भी इक्वल है। मान लो जैसे एक का क्यू है तो फिर बाद में दूसरे का भी क्यू, एक का माइनस क्यू तो दूसरे का भी माइनस क्यू, तो एक बार हम क्यू मान लेते और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि सेम ही होंगे। अगर ये भी प्लस क्यू तो ये भी प्लस क्यू। फिर बाद में हमसे ये पूछा गया है कि जब इन्हें एक थोड़े से एक डिस्टेंस पे रखा जाता है तो फिर बाद में इनके बीच में फोर्स एफ लगता है, यानी कि एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 के क्यू स्क्वायर हो गया, क्योंकि दोनों क्यू सेम है, अपॉन डिस्टेंस पे रखा है उसे छोटा मान लेते आर स्क्वायर। और फिर बाद में ऐसे कहा गया है कि एक है ना तीसरा स्फेरिकल कंडक्टर भी है, उसे ए मान लेते हम खुद ही, जिसकी रेडियस भी आर है। पहले इस वाले को बी को उससे है ना टच करवाया गया है, ये न्यूट्रल है, तो फिर बाद में इसका चार्ज क्यों है, इसका न्यूट्रल। तो हमें ये पता है कि अगर सेम रेडियस वाले किसी भी दो वॉल्स को टच करवाया जाता है या फिर किसी भी दो स्फीयर तो उनका चार्ज दोनों में बराबर बढ़ जाता है। तो इसका चार्ज भी Q/2 हो जाएगा, इसका भी Q/2। बाद में इससे को क्वेश्चन में दे रखा है सी से टच करवाया जाता है तो दोनों का बराबर हो जाएगा, तो इसमें Q/4 प्लस हो जाएगा और इसमें माइनस, तो ये बन जाएगा 3Q/4 और ये बन जाएगा ये भी 3Q/4। अब हमसे ये पूछ रहा है कि इन दोनों में ना बाद में कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू के Q1 Q/2 और Q2 3Q/4। तो ये बन गया 3Q² अपॉन में आर स्क्वायर, उसे ऊपर लाएंगे तो ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अब एफ क्या है, Q² अपॉन R² एफ है, तो बाद में लगने वाला फोर्स हो जाएगा एफ फाइनल इज इक्वल टू 3/8 एफ। तो ये हमारा आंसर आ गया है।